Hello dear student, this is Rahul and today I am going to discuss the next topic of principles of inheritance and variations that is called autosomal। पिछले लेक्चर में हम लोग क्या पढ़े थे? एक्स लिंक्स डिसऑर्डर के बारे में पढ़े थे। यहाँ पे हमको क्या पढ़ना है? ऑटोजोमल। ऑटोजोमल दो तरीके से हो सकते हैं, एक ऑटोजोमल डोमिनेंस फॉर्म में हो सकते हैं या फिर ऑटोजोमल रिसेसिव फॉर्म में हो सकते हैं। डोमिनेंस और रिसेसिव में डिफरेंस क्या था ना कि अगर दोनों कैपिटल में हो, ये दोनों कैपिटल में हो तो ये क्या है? इफेक्टेड तो होगा ही होगा, होगा ना जी। अगर क्या है, एक स्मॉल में हो, एक कैपिटल एक स्मॉल में हो, तो एक कैपिटल वाला क्या करेगा ना, अपना टेंडेंसी के कारण, अपना टेंडेंसी इसको क्या करेगा? सप्रेस कर देगा। ये जो दिखा बोल रहे थे। दूसरा पढ़े थे हम लोग रिसेसिव। रिसेसिव में क्या था? रिसेसिव में ये था कि दोनों स्मॉल स्मॉल में रहना चाहिए। अगर दोनों स्मॉल में तो क्या है? अफेक्टेड है। दोनों कैपिटल में है तो नॉर्मल है। एक कैपिटल एक स्मॉल में है तो क्या हो जाएगा? एक कैरियर हो जाएगा। समझ में आ रहा है? तो कुछ ऐसा कंडीशन हम लोग को पढ़ना है इसके अंदर में। जैसे ऑटोजोमल डोमिनेंस के बारे में बात कर रहे हैं तो दोनों क्या है? कैपिटल में है। तो कैपिटल में है तो दोनों अफेक्ट तो होगा ही, अफेक्टेड हो गया। अगर एक कैपिटल एक स्मॉल में है तो कैपिटल स्मॉल वाला क्या करेगा? कैपिटल स्मॉल वाले को क्या करेगा? सप्रेस कर देगा एक्टिविटी। इसको भी क्या करेगा? बीमार कर देगा, यानी कि अफेक्टेड हो गया। दोनों स्मॉल में है तो नॉर्मल कंडीशन हो गया। ठीक, अब हम लोग क्या करवा रहे हैं? क्रॉस करवा रहे हैं। मेल और फीमेल के बीच में क्या करवा रहे हैं? क्रॉस करवा रहे हैं। कैसा क्रॉस करवा रहे हैं? दोनों अफेक्टेड है। कैसा? दोनों अफेक्टेड है। यहां से लिए थे ना हम लोग, ऐसे कंडीशन वाले को क्या बोले थे? अफेक्टेड बोले थे। तो ये दोनों स्मॉल, एक कैपिटल एक स्मॉल है तो अफेक्टेड है, मेल और फीमेल। जब भी क्रॉस करवाएंगे तो कुछ कैसा ऐसा टेंडेंसी आएगा, आएगा ना जी। तो ये गैमेट जो बन रहा है, कैपिटल ए क्या है? अफेक्टेड है। कैपिटल ए स्मॉल है तो क्या है? ये भी अफेक्टेड है। स्मॉल ए है, मतलब हम लोग दोनों पेरेंट्स को, मेल और फीमेल पेरेंट्स को अगर अफेक्टेड वाले कंडीशन में लिए तो प्रोजेनी क्या हुआ? नॉर्मल प्रोजेनी आने की पॉसिबिलिटी क्या है? इसमें हमको दिखा। ऐसा क्वेश्चन, ऐसा पेडिग्री आपको दिख जाए जिसमें क्या है? मेल या फिर फीमेल दोनों क्या है? बीमार है, अफेक्टेड है, लेकिन उसका जो बच्चा हो रहा है, प्रोजेनी हो रहा है, वो नॉर्मल कंडीशन में दिख जाए तो डायरेक्ट आंख मूंद कर क्या समझना है? क्यों कैसा है? ऑटोजोमल डोमिनेंस वाला है। समझना है? तो कुछ ऐसा इसके अंदर में है। अगर दोनों पेरेंट्स को नॉर्मल कंडीशन में लेंगे तो गैमेट कुछ ऐसा बनेगा। नॉर्मल में ले रहे हैं तो क्या होगा? बच्चा सभी नॉर्मल आएगा। ये हेक्टोजाइगस क्या था? हेक्टोजाइगस में था अफेक्टेड। ये क्या है? होमोजाइगस नॉर्मल कंडीशन है। समझ में आ रहा है? तो इसमें और प्रोजेनी क्या होगा? नॉर्मल होगा। इसका एग्जाम्पल में है क्या है? पॉलीडेक्टाइल के केसेस में हम लोग देखते हैं। ये जो है पॉलीडेक्टाइल एक ऐसा बीमारी है जो कि ऑटोजोमल डोमिनेंस के फॉर्म में आता है, या फिर मायोटोनिक डिस्ट्रॉफी बोलते हैं। ये भी क्या है? एडी के फॉर्म में आता है। तो ये हमको याद रखना है। एडी के मतलब यहां आप लोग लिख सकते हैं ऑटोजोमल डोमिनेंट, और एआर के मतलब क्या लिखेंगे? ऑटोजोमल रिसेसिव। तो कुछ ऐसा कंडीशन था। ठीक, अब रिसेसिव के बारे में हम लोग बहुत पढ़ चुके हैं। जैसे कि अगर दोनों कैपिटल में है तो नॉर्मल कंडीशन में। हम किसके बात कर रहे हैं? रिसेसिव। रिसेसिव का मतलब क्या हुआ? दोनों स्मॉल लेटर में होना चाहिए। जैसे यहां पे देख रहे हैं दोनों क्या है? अगर स्मॉल में है तो अफेक्टेड हो गया। अगर दोनों कैपिटल में है तो क्या हो गया? नॉर्मल है। एक कैपिटल एक स्मॉल में है तो क्या करेगा? नॉर्मल कंडीशन में तो है, बट कैसा नॉर्मल कंडीशन में? कैरियर। कैरियर के बारे में जैसे हम पहले बता चुके हैं, कैरियर किसको बोलते थे? कि वैसा ऑर्गेनिज्म जिसके पास बीमारी तो नहीं है, बस बीमारी काउजिंग एजेंट, मतलब उसके अंदर में बीमारी अगले जनरेशन में आने वाला जो भी एजेंट है उसके बॉडी में प्रेजेंट है, उसको हम लोग क्या बोले थे? कैरियर बोले थे। तो कैरियर ये हो गया। ठीक, अब इस कंडीशन में क्या कर रहे हैं ना, ऑटोजोमल रिसेसिव का कुछ ट्रिक समझने का प्रयास कर रहे हैं। जैसे कि दिया हुआ है कि दोनों अगर पेरेंट्स अफेक्टेड ले ले, मेल और फीमेल पेरेंट्स अफेक्टेड ले लें तो इसका गैमेट क्या आएगा? कुछ ऐसा बनेगा। यानी कि बोथ पेरेंट्स अफेक्टेड ले लिए तो प्रोजेनी कैसा है? जितना भी प्रोजेनी आएगा अफेक्टेड आएगा। ऐसा कंडीशन हमको दिख जाए तो उसको आंख बंद करके क्या बोलना है? ये जो पेडिग्री है या फिर ये जो पेडिग्री का एनालिसिस जो क्वेश्चन पूछा गया है वो कैसा है? एआर वाला है, यानी कि ऑटोजोमल रिसेसिव वाला है। ठीक, दूसरा क्या लिया है? नॉर्मल ही है लेकिन कैरियर है, हेक्टोजाइगस वाला है ना जी। तो इसमें क्या है? नॉर्मल है बट कैरियर है। अगर ऐसे पेरेंट्स को हम लोग क्रॉस करवा रहे हैं तो बच्चा जो आ रहा है वो क्या आ रहा है?
कुछ अफेक्टेड भी आ रहा है, कुछ नॉर्मल भी आ रहा है। ये नॉर्मल हो गया, ये नॉर्मल है बट कैरियर है, ये अफेक्टेड है। तो वही लिखा हुआ है ट्रिक के फॉर्म में कि अगर बोथ पेरेंट्स नॉर्मल ले लिए, क्या लिए, बोथ पेरेंट्स नॉर्मल, लेकिन क्या है, हेटेरोजाइगस वाला नॉर्मल है, ठीक। तो अफेक्टेड प्रोजेनी विल बी पॉसिबल, ऐसा कुछ कंडीशन मिल जाए तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, ऑटोसोमल रिसेसिव बोलेंगे। तो ये था हमारा ऑटोसोमल डोमिनेंस और ऑटोसोमल रिसेसिव के बारे में कुछ ओवरव्यू था। ये ट्रिक है, इस ट्रिक को हमको क्या करना, याद करना। अगर ये ट्रिक याद रहेगा तो ऐसा टाइप का 2 एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, इजीली बन जाएगा, ठीक। इस पेडिग्री एनालिसिस के लिए 2 क्वेश्चन है, यहां पे देखने का प्रयास कर रहे हैं। सबसे पहला ये है, ठीक। इस क्वेश्चन के अंदर में हमको क्या देखना है कि अगर दोनों पेरेंट्स नॉर्मल हो, क्या है, दोनों पेरेंट्स नॉर्मल हो बट क्या है, प्रोजेनी अफेक्टेड मिल जाए, क्या हो जाए, दोनों पेरेंट्स नॉर्मल हो बट प्रोजेनी कैसा मिल जाए, अफेक्टेड मिल जाए। तो वैसे टाइप के पेडिग्री में हम लोग क्या पढ़े थे, एआर पढ़े थे ना जी। यहाँ पे देखिए क्या था, बोथ पेरेंट्स नॉर्मल, तो बोथ पेरेंट्स वाला नॉर्मल वाला कहां देखे थे, यहाँ पे बोथ पेरेंट्स क्या था, नॉर्मल था, लेकिन अफेक्टेड प्रोजेनी पॉसिबल था। तो यहाँ पे देख लेंगे, पहला स्टेप से हमको क्या करना है, नहीं पता चलेगा कि ये तो हो गया, इसका और अगला जनरेशन वाला है ना, उससे भी हम लोग क्लियर कर लेंगे। यहाँ पे देख रहे हैं दोनों पेरेंट्स क्या है, नॉर्मल है, ये दोनों क्या है, नॉर्मल है, बट प्रोजेनी जो आ रहा है अफेक्टेड कंडीशन में कुछ दिख रहा है, यानी कि हर एक जनरेशन के अंदर में दोनों पेरेंट्स नॉर्मल है, फिर भी प्रोजेनी यहाँ भी क्या है, बीमार है, यहाँ भी बोथ पेरेंट्स नॉर्मल है, बस प्रोजेनी क्या है, बीमार है, ऐसा कुछ दिख रहा है। तो हमको क्या बोलना है कि ये है AR, क्या है, AR यानी कि ऑटोसोमल रिसेसिव, ठीक। अगला जो है हम लोग का अगला क्वेश्चन देख रहे हैं आगे कि ये क्या है, यहाँ पे देख रहे हैं कि एक फीमेल पेरेंट्स बीमार है, मेल पेरेंट्स नॉर्मल है। तो ऐसा पेडिग्री में हम कहीं पढ़े हैं क्या, नहीं, कहीं नहीं पढ़े हैं। तो ऐसा कुछ कंडीशन दिख रहा है तो हम इसको क्या करेंगे, इग्नोर करके और आगे बढ़ेंगे, यानी कि फर्स्ट जनरेशन में हमको कुछ पता नहीं चल रहा है, तो अगला जनरेशन में हम लोग देखने का प्रयास कर रहे हैं। अगला ऐसा कहीं पेडिग्री में या फिर यहाँ पे हम लोग जो ट्रिक पढ़े थे, ऐसा देखे थे क्या कि मेल अफेक्टेड है, फीमेल नॉर्मल है, ऐसा कुछ तो नहीं पढ़े थे। या तो दोनों पेरेंट्स अफेक्टेड वाले पढ़े थे या फिर दोनों पेरेंट्स नॉर्मल है। अगर दोनों प्रोजेनी क्या दिख जाए, नॉर्मल कंडीशन में दिख जाए, तो ऐसे टाइप वाले में हम लोग कहां पढ़े थे, यहां देख लिए थे, बोथ पेरेंट्स नॉर्मल पढ़े थे। तो जितना भी प्रोजेनी था क्या था, नॉर्मल था। तो ऐसा कहां पे हम लोग देखे थे, एडी के अंदर में देखे थे। तो ये पेडिग्री क्या होगा, एडी क्या होगा, कुछ समझ में आए तो बस क्या कीजिए, फिर से आप लोग ट्राई कीजिए वीडियो को पॉज करके। अभी इसको हम लोग क्या कर रहे हैं ना, जीनोटाइपिक लिखने का प्रयास कर रहे हैं, ठीक। जैसे इसके बारे में अगर पूछ दिया जाए कि जीनोटाइपिक बताइए, ये क्या है, AR है, तो AR के लिए क्या है, यही सब हो सकता है। नॉर्मल है तो दोनों ये कैपिटल में है, या फिर दोनों नॉर्मल हो सकता है, एक नॉर्मल है कैरियर होगा तो कुछ ऐसा लिखेंगे, अफेक्टेड है तो कुछ ऐसा लिखेंगे, ठीक। तो इसका हम लोग को क्या करना है, पेडिग्री लिखना है, मतलब इसका जीनोटाइपिक लिखना है। तो लिखिएंगे ये क्या है, यहाँ बच्चा जो आया है अफेक्टेड आया है, अगर दोनों कैपिटल में लिख दे, ये क्या रिसेसिव में है, रिसेसिव डिसऑर्डर में है, ये क्या लिखना है, नॉर्मल कंडीशन वाला। तो नॉर्मल के लिए क्या हो सकता है, दोनों कैपिटल हो सकता है या फिर क्या हो सकता है, कैपिटल स्मॉल हो सकता है, पॉसिबल यही है ना, इधर भी वही हो सकता है, दोनों कैपिटल में या फिर एक कैपिटल एक स्मॉल में। अब ऐसा कंडीशन हो तो कैसा, यहाँ पे बच्चा क्या है, अफेक्टेड आ रहा है, तो अफेक्टेड आने के लिए क्या होना चाहिए, दोनों स्मॉल में होना चाहिए, क्या होना चाहिए, दोनों स्मॉल में। तो यहाँ पे हमको क्या लिखना है, स्मॉल है। तो स्मॉल कब आएगा, दोनों कैपिटल रखेंगे तो आएगा क्या, नहीं आएगा, कभी नहीं। यहाँ से कैपिटल आएगा तो ये नहीं रखेंगे, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, कट कर देंगे, समझ में आ रहा है। यहां से क्या आएगा, कैपिटल यानी कैपिटल आ गया तो ये क्या है, नॉर्मल हो गया। एक हो सकता है क्या, स्मॉल आ गया तो क्या हो गया, अफेक्टेड हो गया। फिर हो सकता है यहां से क्या है, यहां से नॉर्मल वाला कंडीशन कुछ आ जाए तो कैपिटल स्मॉल ए हो सकता है, कैपिटल स्मॉल ए हो सकता है, क्योंकि यहाँ बच्चा क्या है, फिर अफेक्टेड है, इसलिए इसको हेटेरोजाइगस में लिखे, ठीक। यहाँ पे क्या आएगा, दोनों स्मॉल में आएगा। यहाँ पे क्या आ सकता है, दोनों कैपिटल में या फिर दोनों कैपिटल एक स्मॉल में आ सकता है। तो ऐसा कुछ कंडीशन है। अब इसके बारे में हम बात कर रहे हैं, तो इसमें क्या है, दोनों क्या है, दोनों नॉर्मल है, बट क्या है, अफेक्टेड प्रोजेनी है, दोनों क्या है, नॉर्मल है, बोथ पेरेंट्स यहाँ का है, बोथ पेरेंट्स नॉर्मल है, अफेक्टेड प्रोजेनी है, यानी कि हेटेरोजाइगस वाला होगा।
तो कैसा होगा, तो कुछ ऐसा होगा। देख रहे हैं ना हम लोग, नॉर्मल वाले कंडीशन में अफेक्टेड आ रहा है, तो ये कैसा होगा, स्मॉल स्मॉल ए हो सकता है। ये कैसा हो सकता है, स्मॉल स्मॉल ए कैपिटल ए या फिर कैपिटल ए स्मॉल ए हो सकता है। ये भी कैसा होगा, स्मॉल ए या फिर कैपिटल ए या फिर कैपिटल ए स्मॉल ए हो सकता है। कुछ ऐसा जीनोटाइप बनेगा, ठीक। तो इसके बारे में जीनोटाइप लिख लिए। अब सेम वैसे ही क्या करना है आप लोग को, इसके अंदर में हमको क्या करना है, लिखना है, समझ में आया। तो हमको क्या करना है, ये आप लोग के लिए होमवर्क है, इसको क्या कीजिए, ट्राई कीजिए, इसका जीनोटाइपिक क्या होगा। तो फिलहाल इस ट्रिक में ऑटोजोमल के से रिलेटिव जो भी डिजीज है उसका एक ट्रिक बताएं। ट्रिक क्या है, ऑटोजोमल डोमिनेंट पूछ रहा है तो उसके लिए क्या करना है कि अगर दोनों पेरेंट्स बीमार है तो क्या है, नॉर्मल प्रोजेनी, नॉर्मल बच्चे होने के चांसेस ऐसा मिल रहा है, तो ऐसा कहीं पेडिग्री के अंदर में मिल जाए तो हमको क्या बोल देना है कि ये एडी है, ठीक। या फिर दोनों बीमार मिल जाए, दोनों पेरेंट्स नॉर्मल मिल जाए तो बच्चे क्या होगा, प्रोजेनी होगा। तो दो ट्रिक यानी कि 2 पॉइंट यहां से याद करना है एडी वाले, और 2 पॉइंट यहां से याद करना है। एआर वाला क्या याद करना है, एआर वाला याद करना है कि दोनों पेरेंट्स अफेक्टेड मिल जाए तो प्रोजेनी क्या है, सभी अफेक्टेड प्रोजेनी मिलेगा, तो इसको एआर बोलेंगे। अगर दोनों पेरेंट्स नॉर्मल मिल जाए लेकिन अफेक्टेड प्रोजेनी मिले हमारे कंडीशन के अनुसार, तो उसको क्या बोलेंगे कि ये क्या है, एआर है। तो ये था हमारा ऑटोजोमल से रिलेटिव जो भी डिजीज होता है उसके बारे में था। एनसीईआरटी के 2 एग्जांपल दिया हुआ था, एनसीईआरटी के एग्जांपल समझाने का प्रयास किए। आप लोग क्या कीजिए, इस एग्जांपल को फिर से अपने से बनाइए, इस ट्रिक के माध्यम से देखने का। पूरे चैप्टर का यही था, प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस, यहाँ पे समाप्त कर दिए। अगला जो चैप्टर होगा आप लोग के समक्ष पेश किया जाएगा।